हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। कौन? मैं महाराष्ट्र सांगली से बात कर रही हूँ। हाँ। मैंने अघोरी सिद्धि की है। क्या सिद्धि किए हो? अघोरी की सिद्धि की है मंत्र से। अघोरी? हाँ। मतलब क्या समझते हो आप अघोरी मतलब? अघोरी मतलब मैंने देखो मैं आपको एक शॉर्टकट में बताती हूँ कि मैंने मेरा पुनर्जन्म मैं मोमेडियन हूँ। लेकिन मैंने ठीक। हिंदू की मतलब एक करके पूरा पालन करके सब मैंने जैसे वो मेरे को मतलब बताया मतलब पुनर्जन्म का है ये। आप तो पुनर्जन्म आप पुनर्जन्म जानने के लिए योग कर रहे हो? नहीं नहीं योग नहीं कर रही हूँ। मैं हाँ। बताती हूँ आपको। मैं पहले भी मोमेडियन में पैदा हुई थी। लेकिन मैंने शादी हिंदू से की थी पहले। अच्छा। करने के बाद उसके बाद वो जो हिंदू था ना वो एक महाराष्ट्र था। उसने एक सिद्धि की थी। सिद्धि सिद्धि नहीं की थी। उसने मंत्र का जाप किया था सिद्धि करने के लिए। लेकिन उसको सिद्धि नहीं हुई थी। उसके बाद में सिद्धि करने के लिए जा रहा था तब तक वो उसका एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद वो वहाँ पे पता नहीं मुझे आगे क्या हुआ। फिर एक ये मिनट। जन्म में मुझे। अच्छा, ये पिछले जन्म की बात आपने बताया? हाँ पिछले जन्म की बताया हाँ। तो हाँ। वो जो उसका जो शक्ति है जिसने उसने हासिल किया था हाँ। वो और ये दोनों भी मेरे को मतलब तकलीफ होता था। मेरे को समझ में नहीं आता था। फिर अभी मेरा शादी हुआ बच्चा हुआ तो अभी मेरे को एक जड़ी बूटी के महाराज मिले। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपकी कहानी ऐसी है और आप दूसरे रास्ते से जा रहे हैं इसके लिए आपको तकलीफ हो रही है। एक मिनट, तो थोड़ा धीरे बोलो। किसी जड़ी बूटी बाबा जी से मिले आप, उन्होंने जड़ी दिया? जड़ी बूटी दिया? जड़ी नहीं दिया उन्होंने बताया। अच्छा। आप उन्होंने टाइम मांगा थोड़ा सा। उन्होंने मुझे बताया कि हाँ। आपका ऐसा ऐसा ये है पुनर्जन्म का है। आप एक हिंदू से शादी करना था आपने मुस्लिम से शादी कर ली। इसके लिए आपको तकलीफ है और आपका जो जीवन है जो शादी के बाद का जीवन है वो हिंदू आपको बताना पड़ेगा। तो अभी ऐसे मेरे को तब बताया 3 साल पहले तो मेरे को थोड़ा सा विश्वास नहीं हुआ था। ठीक। लेकिन बाद में मैंने उनके बातों पर थोड़ा सा विश्वास रख के सब कर लिया। तो मेरा सब कुछ मतलब जो प्रॉब्लम था तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मेरा। आपने अच्छा, क्या किया आपने? मैंने जो वो मेरी जो शक्ति मेरे मेरे पास मेरी शक्ति थी ना वो मेरे को सपने में रात में बताती थी कि करो वो करो। तो जैसा मैंने वो करना शुरू किया मंत्र का जाप वगैरह तो मेरे को वो मतलब पूरा काम मेरा आसान हो रहा। मतलब कहाँ भी जाएंगे तो काम हो रहा है। पहले कैसा था सब तरफ से मेरे को परेशानी थी। ठीक। हम्म। ठीक है। ऐसा है आपके तो। आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है, उसे आप जाप करते हो नहीं जिससे? गुरु ने नहीं दिया मुझे। मुझे मेरी जो वो आत्मा थी ना आत्मा ने दिया है मेरे को। आत्मा ने? किसकी आत्मा? हाँ वो जो बताया ना तुम्हारे को कि जिसके साथ मेरी मतलब पुनर्जन्म में शादी हुई थी। अच्छा, वो आत्मा ने। हाँ वो आत्मा ने मेरे को मंत्र का जाप के लिए बोला। मेरे को गुरु ने कुछ अच्छा। नहीं बोला। वो बोला सब तुम्हारे को बताएगा वो। तो अभी क्या हुआ मैंने सिद्धि कर ली 90 दिन का। 8 मार्च से लेके एक सॉरी 8 नवंबर से लेके 11 मार्च तक मैंने 11 मार्च में मैं स्मशान में जाके सिद्धि करके आई हूँ। शमशान में उसके जाके बैठ के हाँ मंत्र जप बैठ करते हो? मंत्र जप करके आई हूँ हाँ। फिर उसके बाद ये 15 तारीख तक 90 दिन हो गए उसके। मैंने 90 दिन का कंप्लीट किया है। ठीक। अब एक सवाल। कोई हाँ आदमी अगर मरता है हाँ तो शरीर तो जल जाती है या फिर दफना देते हो तो सड़ जाता है? हाँ बराबर है। तो फिर आत्मा आत्मा इतना पुण्यात्मा है तो स्वर्ग जाएगा। आप लोग क्या बोलते हो मुसलमान में? बिस्त। ये बिस्त। अगर पापी बीस आत्मा होगा तो जहन्नुम में जाएगा। जहन्नुम में जाएगा और वो अच्छा रहेगा अब तो स्वर्ग में जाएगा। अच्छा, तो हम्म। स्वर्ग में जाएगा तो वहां मजा लेते रहेगा 32 हाँ हुरों के साथ, चश्मे के साथ, कि आपको सवाल के जवाब देता रहेगा। हाँ नंबर एक। और दूसरा, हाँ बच्चों को थोड़ा दूर कर दो। अगर पापी आत्मा है, हाँ गलत आत्मा है, तो जहन्नुम में गया है तो अपने ही पीड़ा से मर रहा है, तो आपको हाँ गाइड कैसे कर पाएगा वो? नंबर तीन, हाँ अगर आप मानते हो कि कोई आत्मा आपको गाइड करती है, और मान हम्म लेते हैं कि जिस आत्मा को आप कह रहे हो कि वो गाइड करती है, तो पिछले जन्म में ना हाँ ही वो अगर बिस्त में गया हो और जहन्नुम में गया हो, तब भी दोनों हम्म में मैंने सिद्ध किया कि आपको गाइड हम्म नहीं कर सकती। हाँ लेकिन अगर वो नॉर्मल
नॉर्मल आत्मा है, कीड़े हाँ मकोड़े बना हुआ है, तो कीड़ा मकोड़ा हाँ। बना हुआ है वो क्या गाइड करेगा भला? और नहीं, अगर इन वो बताती तुम्हारे को, उसको मुक्ति नहीं मिली थी। अभी क्या हुआ, जब मैंने सिद्धि करके आई ना, तो सबसे पहले उसने मेरे को एक सवाल बोला मेरे को कि अभी मेरे को मुक्ति चाहिए, क्योंकि जिस काम के लिए मैं मतलब ये हुआ था, अभी मेरे को मुक्ति, तुम हो मेरे नाम से एक होम डालो बोला। और तब से वो मेरे को दिखा भी नहीं, जब तक मैंने सिद्धि नहीं की ना, तब तक वो मेरे पास आया था, मेरे पास तो बात करता था। मैं जब जब मैं जाप करती थी ना, तभी आता था, ऐसा नहीं आता था वो कभी। वही तो आपको समझा रहा हूँ। तीन हम्म घटना घटेगी किसी के मरने पे। हम्म पहली पहली घटना घटती है, कोई व्यक्ति अगर मरता है तो जहन्नुम में जाएगा, हम्म। या फिर हाँ तो बिस्त में जाएगा। हाँ बिस्त मतलब स्वर्ग हुआ ना, जहाँ अच्छे हाँ अच्छे भोग भोगेगा। आप हम्म, लोगों को तो मानना है कि 32 सूरों के साथ वो अय्याशी करेगा, हाँ चश्मे चश्मे पिएगा शराब की। तो जब बराबर। शराब की चश्मे पिएगा और 32 सूरों के साथ मजा करेगा, तो हम्म। आपके पास भला क्यों आएगा वो सवालों के जवाब देने? वो तो मजा ले रहा है ना। अब नंबर नहीं, दो, ये तो मुझे कुछ पता नहीं था, ये मुझे मैं जो बता रहा बताया हूँ, ना। मेरे सवालों को जवाब दे दो। मैं हम्म आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ ना, तो आप क्या मानते हो आप? तीन ही तो घटना घटती है, कोई आदमी अगर कहीं पे है तो, हम्म। कोई व्यक्ति अगर लेकिन मरता कैसा है। है, हमारे नहीं, हमारे इसमें भी अगर मौत होती है किसी की, तो वो आदमी को मतलब जल्दी ऊपर का रास्ता नहीं मिलता ना, स्वर्ग मिलता ना ये मिलता, वो बीच में ही अटकता। ये हाँ मेरे वही को इतना बता रहा सुना हूँ। है मैंने। वो वेट जैसा वैसा वही भी अटका हुआ था ना। वेट 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 वेट, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, तीन घटना घटेगी। मैंने हम्म। तीसरा बोला ही नहीं, आप बीच में काट देते हो। ठीक है। तीसरी घटना घटेगी, अगर वो मुक्त नहीं हुआ है, दुरात्मा हम्म है, पापी आत्मा है, हम्म। तो भटकेगी। चार घटना घटेगी। हाँ पहला तो वो हाँ भटक रही है तो वो भला क्या मदद करेगा आपको? खुद ही पीड़ित है वो तो। हाँ। मुक्ति नहीं मिली ना, आपने कहा तो भटक रही है, तो नहीं भटकने वाला क्या मदद करेगा भला आपका? नहीं, वो मेरे को मतलब बताया ना, जैसे मंत्र तंत्र मैंने वैसे किया, मेरे को सपने में बताया, मेरे को ऐसा नहीं बताया मंत्र तंत्र का। जैसे मैं मंत्र का बेटा जाप करना शुरू की। बेटा, इसीलिए तुम्हें गुरु चाहिए, इसीलिए तुम्हें हाँ उस्ताद चाहिए। राइट समझ राइट। में आया बात मैं क्या हाँ, मेरे समझाना को चाहता इसके हूँ? लिए गुरु चाहिए। तुम भ्रम में हो कि कोई भूत हाँ प्रेत टोना टोटका लोग आपको मदद कर देंगे। हाँ। मेरे सवाल को सुनते ही नहीं हो ढंग से। नहीं नहीं, सुनो, हाँ सही है। हाँ। चार घटना घटेगी आपके साथ। कोई हम्म आदमी अगर मर जाए ना, तो या तो हम्म मुक्त हो जाएगा, या तो भटकेगा, या तो हम्म इंसान भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली बनेगा, या हम्म तो नरक में होगा, या तो स्वर्ग में होगा। हम्म। आप इनमें से क्या मानते हो? आपका मानना क्या है? आत्मा होती ही नहीं है कि होती है? होती है। होती है। तो अगर होती है तो फिर हाँ। मुक्त है कि नहीं है? नहीं, अभी पहले मुक्त नहीं थी। अभी जैसे वो मेरे को, मैंने ठीक है। स्मशान का जो कह रहा किया, एक मिनट, तब। थोड़ा धीरे बोला करो, व्यवहार कुशलता सीखो। जब आप बोलते हाँ हो तो हाँ मैं चुप रहता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ तो चुप रहा करो। हाँ। अब बात आती है कि आपका कहना है कि मुक्त नहीं हुई है, और आपने कुछ हवन पूजन जो भी करा है आपने शमशान में, नहीं उसके किया। उसके कारण वो मुक्त हो गया, यही कहना है? नहीं, अभी नहीं किया, अभी करने का है, अभी उसका वो बोला था मेरे को, लेकिन मैंने नहीं किया, करना है अभी। एक मिनट। किसी को रोटी खिला देना अलग बात है, लेकिन सारी हम्म। जिंदगी के लिए तृप्त कर देना ये दूसरी बात, और ये संभव नहीं है। आप कहते हाँ हो कि पूजन हवन जो भी करोगे शमशान में, और आपके कारण वो आत्मा मुक्त हो जाएगी। कितना बड़ा झूठ है! क्या ये हाँ संभव है? गौ हत्या कर रखा है, हो सकता है गुरु हत्या करा होगा, ब्रह्म हाँ हत्या करा होगा, और आप थोड़ा सा हवन कुंड या फिर शमशान में जाकर भूखा मरी करो और किसी हाँ इंसान को मुक्ति दे दोगे। अरे देवता भी मुक्ति नहीं करा सकते, हाँ जिन्न पिशाच कोई भी मुक्त नहीं कर सकते किसी को। हाँ मुक्त हाँ का हाँ मतलब है मुक्त का मतलब है छूटना। अरे उनकी हाँ इच्छा है तब तक वो छोड़ा ही नहीं सकते आप उसे। हाँ जब तक वो ना चाहे, वो आत्मा, उनकी हाँ इच्छा। बीच बीच में हाँ क्यों बोलते हो? थोड़ा धीरे बोलो। अगर अगर वो आत्मा अगर इच्छा रखती है तो मुक्त नहीं हो सकता। आपके मुक्ति करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला बोलो अब। ये सही है आपका। आप क्या समझे? आप बोलो अब, आपको अवसर दिए अरे हैं। नहीं, आपने जो बताया ना, वो ऐसा मेरे को कभी किसी ने बताया नहीं, जो बताया आपने, मतलब जो लोगों ने मेरा माइंड बना के रखा था वही मैंने आपको बोला है, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हैं। अगर आपको कहीं गलत लगता है तो चर्चा कर रहे हैं, आप बता दो, मैं समझाऊंगा आपको। तो नहीं पांच अभी। बातें
अभी मैंने कितनी बातें बता दिया। फिर मैं समरी लेता हूँ। आपने कहा कि कोई साधना करा जिससे पिछले जन्म पता चला, यहाँ तक तो मैंने शांति से सुना। लेकिन जब आपने कहा कि कोई आत्मा है, आपको गुरु है, ये संभव नहीं है। आप हाँ कोई फोटो या कोई मुर्दा या कोई जो भूत या क्या बोलते हैं आप लोग, जिन्न पिशाच, ये गुरु हो जाए, ये संभव नहीं है। पर मैंने ये नहीं कहा कि आत्मा नहीं होती, भूत पिशाच नहीं होते। जो भटक रही है वो तो भटक रही है ना। हाँ वो आपको मुक्त कैसे कर सकता है, वो आपको ज्ञान कैसे दे सकता है? क्यों? कारण बताऊं? अगर बताओ। उनके पास अगर ब्रह्म ज्ञान होता, अल्लाह का हाँ ज्ञान होता, हाँ तो भला वो मुक्त नहीं हो जाता? हाँ हाँ आपको भला क्या मुक्ति देगा जो खुद मुक्त नहीं है? हाँ 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 अब खुद ही अगर नरक में भटक रहा, बिस्त में है, तो मजा ले रहा है, और अगर जहन्नुम में है तो पीड़ा में है, तो भला वो क्या मुक्ति देगा? और अगर कोई जीव जंतु बना हुआ है तो क्या ज्ञान देगा आपको? और कोई मनुष्य है तो हो सकता है, ये बात तो सत्य है, मनुष्य होगा तो उसको गुरु करना पड़ेगा आपको। पिछले जन्म के गुरु आपको हो सकता है मिल जाए इस बार, तो आपको तो गुरु करना ही पड़ेगा ना। तो इस भ्रम में क्यों हो कि आत्मा आपको ज्ञान दे देगी? तो जो आपके साथ, अब बात आती है, जो आपके साथ दिखता है, जो आपको गाइड करता है, वो कौन है? ये भी तो सवाल है ना। सही सही है। वो आप ही का अंतर चेतना है, आप ही का आत्मा, मतलब आप ही का मन, चित्त शक्ति कहते हैं जिसे, कुंडलिनी शक्ति। हाँ कुछ मार्ग में चलने के बाद कुछ एक्टिवेट हो जाता है, तो खुद का ही मन जो है एक स्वरूप लेकर खड़ा होके आपको जैसी आपकी इच्छा रहेगी वैसा ही गाइड करता रहता है। जैसे कि कोई ब्रह्मचारी है, मतलब शादी ना किया है, और उनके मन में इच्छा दबी है कि मैं शादी कर लेता, इच्छा तो है, तो उसका मन ही सामने खड़ा हो जाएगा और बोलेगा बेटा मेरा आशीर्वाद है, मैं तेरा गुरु हूं, तू शादी कर ले। शादी तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े संत फकीर लोग किए हैं, तुम कर लोगे तो क्या बुरा है, ऐसी बात करेगा। कौन करेगा? आप ही का मन, अंदर छुपा है जो इच्छा, चित्त शक्ति, मन की शक्ति। अच्छा। तो आपके साथ जो दिख रहे हैं ना, जो आपको गाइड कर रहे हैं, आप ही के अंतरात्मा है। जगत में एक ही है, और वो सिर्फ एक है, जिसे है बस कह सकते हैं, एक भी नहीं। तो आपको इन सब बातों को जानने के लिए साधना करनी पड़ेगी, सात्विक, और गुरु के माध्यम से करनी पड़ेगी। हाँ। पहला तो गुरु करो, तब आपको समझ में आएगा। और ऐसा मत सोचो कि आपने साधना कंप्लीट कर लिया। अगर कंप्लीट कर लिया हो तो इन सवालों के जवाब आपको पता होना था। बराबर है। अगर आपने कहा ना शुरू में कंप्लीट कर लिया, हाँ, कंप्लीट कर लेने का मतलब है आनंद कहीं और नहीं है, मैं ही हूँ, और कोई और नहीं बोल रहा था मेरा गुरु या फिर कोई और आत्मा, वो सब मेरे ही अंतरात्मा था। ये बात आपको पता हो जाती, ये बात आप जान जाते कि कोई और नहीं। और अगर आपको मेरी गाइड की जरूरत नहीं पड़ती। बराबर है। ठीक, नेक्स्ट पूछो आप, और कोई सवाल है आपके पास? कोई नहीं, फिर आप गुरु बन सकते हैं हमारे। लेकिन उसके लिए तो साधना कैंप लगती है ना, वहाँ पे आओगे तो शिक्षा दीक्षा ले सकते हो। कहाँ पे आना पड़ेगा? आलंदी, पुणे। आलंदी, पुणे। अच्छा अच्छा। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है। हाँ, व्हाट्सएप करोगे तो डिटेल बताएंगे आपको। ठीक है ठीक है। कितने दिन आना पड़ेगा? अभी नहीं है, जुलाई के बाद होगा। 3 दिन का कैंप है। बाकी आप अपने घर पे ही करना साधना को। ओके, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है जी।